तो मुझसे किसी बच्चे ने एक बार सवाल पूछ लिया, सर कोई गारंटी है मैं आपके यहाँ इंग्लिश सीख जाऊंगा? मैंने कहा देख बेटा, मेरी कोई गारंटी नहीं है कि तुम मेरे यहाँ इंग्लिश सीख जाओगे, पर एक बात की गारंटी है। वो बोले सर किस चीज़ की? मैंने कहा बेटा, अगर तुम मेरे पढ़ाने से इंग्लिश नहीं सीखा तो दुनिया में कहीं नहीं सीखेगा, इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। और ये मैं ऑनलाइन भी गारंटी दे रहा हूँ आपको। मैं ये नहीं कह रहा आप कहीं और नहीं सीखोगे, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अगर आपने मेरा कोर्स ज्वाइन किया और उसमें इंग्लिश नहीं सीखे, मेरे पढ़ाने से इंग्लिश नहीं सीखे, तो यू विल लर्न नोवेयर। ये मेरी गारंटी है, फिर मेरी गारंटी है। सो व्हाट आई मीन टू से, मेरे बच्चों बहुत मेहनत करिए इंग्लिश में, बहुत सिंप्लीफाई करा है इंग्लिश को, बहुत इंटरेस्टिंग बनाया है। ऐसे ऐसे तरीके निकालें जो आपने कभी किताब में पढ़ना सोचना तो दूर कभी सोचे भी नहीं होंगे। लेट मी गिव एन एग्जांपल। एक एग्जांपल देता हूं आपको। सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूं। राजू, अब एक बताओ, इतना बड़ा सेंटेंस मैंने जानबूझ के इतना बड़ा सेंटेंस ताकि आपको लगे कि ये नियम सब पे एप्लीकेबल है भाई जो मैं बताऊंगा। अब अगर इसी सेंटेंस को मैं पहले आपको कैसे पढ़ाऊंगा इंग्लिश आज तक कैसे, बेटा पहले सब्जेक्ट पता करो, वर्ब पर जा। अब बच्चा ही नहीं पता करता रह जाता है, उसकी फ्लुएंसी कभी इंप्रूव ही नहीं होती, इंग्लिश कभी इंप्रूव ही नहीं होती। मैं कहता हूं बेटा बहुत सिंपल है, कुछ भी मत करना इसमें, कुछ भी मत करना। जो सबसे पहला शब्द है ना, जो डूअर है, जो वर्कर है, जो काम को करने वाला है, जो सबसे पहला शब्द है जिसे डूअर बोलते हैं, कर्ता, काम को करने वाला, उसे यहां से काट के सबसे पीछे लिख लेना, सबसे पीछे लिख लेना उसे। और एक कहावत आप सबने सुनी है कि अंग्रेज सारे काम उल्टे करते हैं। आपने सुना? अरे अंग्रेज का है, अंग्रेज तो सारे काम, हमारे यहाँ शादी पहले होती है, बच्चे बाद में होते हैं। उनके यहाँ बच्चे पैदा हो जाएं पहले भरोसा ही नहीं है, शादी होगी भी नहीं भी होगी उनका पता ही नहीं चलता। वो सारे काम उल्टे करते हैं। तो अंग्रेज सारे काम उल्टे करते हैं। अंग्रेजी अंग्रेजों की लैंग्वेज है भाई, आप भी उल्टा बना दो इसे। सबसे पीछे जो लिखा हुआ है वो सबसे पहले लिख दो। क्या लिखा हुआ है? राजू। आपको एक वर्ड भी आगे पीछे नहीं करना। नो नीड टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स। कुछ भी मत करिए, पीछे से जो का तो उल्टा बनाइए। सबसे पीछे लिखा है राजू, आपने लिख दिया राजू। फिर आप देखिएगा, आपने सबने पढ़ा है गागेगी, रहा रही रहे, ता है ती है ते है, सकता है, चाहिए। ये मैं अपने वीडियोज में भी पढ़ाता हूं। लेकिन आपने देख लिया गागेगी, और गागेगी के लिए आप जानते हैं भैया, गागेगी के लिए तो क्या लगता है? विल। तो राजू विल। उसके बाद आपने क्या देखा? खेलना, राजू विल प्ले। उसके बाद क्या देखा आपने? क्रिकेट। कुछ भी मत बदलना, एक भी शब्द, राजू विल प्ले क्रिकेट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? मे इन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ग्राउंड, मैदान ना, इन द ग्राउंड। कितना बड़ा सेंटेंस है। फिर क्या लिखा है? अपने पापा जी के, अच्छा पापा जी के साथ। तो फिर क्या लिखा हुआ है? ग्राउंड। साथ के लिए क्या लिखेंगे आप? विद। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? पापा जी विद हिज फादर। उसके बाद क्या लिखा है? 4 बजे, एट 4 o'clock। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? गो ऑन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? संडे। उसके बाद क्या लिखा है? नेक्स्ट मंथ। अब बताओ आपको इसमें कहां से गलती हो सकती है, कैसे गलत हो जाएगा? आपकी समस्या ही खत्म कर दी मैंने। सबसे पीछे राजू लिखा है, आपने राजू लिख दिया। फिर गागेगी लिखा आपने, विल लिख दिया। फिर खेलो लिखा है, प्ले लिख दिया। क्रिकेट लिखा है, क्रिकेट। मे इन, मैदान, द ग्राउंड, साथ, विद। फिर क्या लिखा हुआ है? पापा जी हिज फादर। फिर लिखा हुआ है 4 बजे, एट 4 o'clock। फिर लिखा हुआ है संडे, को। फिर लिखा है को ऑन, संडे, संडे। आपको यही तो कंफ्यूजन हो सकता है यार, ऑन लगाऊं एट लगाऊं? ऑन की जगह एट लगा दो, एट की जगह ऑन लगा दो। जब आप प्रीपोजिशन वाले वीडियो पे आएंगे मेरे, तो आपको सब पता चल जाए। अरे नहीं यार, संडे के साथ तो ऑन लगना चाहिए। वहां मैंने पढ़ाया हुआ है डे और डेट के साथ ऑन आएगा। वहां मैंने पढ़ाया हुआ है कि बजे के साथ एट आएगा। वहां आपको पता चलता रहेगा, आप करेक्शन करते रहेंगे। पर आज के बाद आपकी ये समस्या खत्म होगी कि यार रट लूं, सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। कुछ मत करना, पहले शब्द को उठा के पीछे लेके सेंटेंस बन गया आपका। नेगेटिव बनाना है जी, हाँ नोट लगा दो यहां अपने आप ही, कुछ नहीं करना इसमें, नोट लगा दो यहां। गॉट माई पॉइंट? डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? आपको समझ में आया? बस ये करना आपको, और कुछ नहीं करना। Somebody was asking, मैंने बताया ना एक बार मेरी क्लास में एक लड़का आया कि सर कोई गारंटी है मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा। एक जवाब तो मैंने वो दिया था, दूसरा जवाब सुनिए मैंने क्या कहा था। मैंने कहा मेरी कोई गारंटी है, पर एक बात बता, तुझे इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या चाहिए? बोले सर आई नीड गुड फैकल्टी, मुझे एक अच्छा पढ़ाने वाला चाहिए, गुड टीचर चाहिए, गुड फैकल्टी चाहिए, गुड पर्सन चाहिए। मैंने कहा और बताइए? बोले सर आई नीड एनवायरमेंट, मुझे माहौल चाहिए। मैंने कहा ठीक है, और बताओ? बोले सर मुझे डेली प्रैक्टिस चाहिए। मैंने कहा ओके वेरी गुड, और बताओ? सर मुझे माहौल चाहिए, मुझे डेली प्रैक्टिस चाहिए, मुझे अच्छी फैकल्टी चाहिए, ये 3 चीज़ें चाहिए। मैंने कहा चल अब स्टाम्प पेपर ले, और मैं स्टाम्प पेपर पे गारंटी दे रहा हूं कि मैं तुझे ये तीनों चीज़ें दूंगा। आपको गुड फैकल्टी मिलेगी, मैं गारंटी देता हूं आपको एनवायरमेंट मिलेगा, मैं आपको दे रहा हूं आपको प्रैक्टिस मिलेगी,
मैंने कहा अब तू गारंटी देगी तो इंग्लिश सीख के दिखा देगा अगर ये तीनों चीज़ें मैंने आपको दे दी तो। आप आज तक जिन बहानों की वजह से, जिन रीजंस की वजह से, जिन एक्सक्यूजेस की वजह से आप इंग्लिश नहीं सीख पाए, मैं ये गारंटी दे सकता हूं मेरे से आसान तरीके से कोई इंग्लिश नहीं सिखा सकता इंडिया में। आई कैन गारंटी, आई कैन क्लेम, जो एग्जाम्पल मैं दूंगा, जो तरीके मैं अपनाऊंगा, जो आपको तरीके बताऊंगा, मेरी गारंटी है। आपको रेगुलर क्लासेज मिलेंगी, वीडियोज मिलेंगे रेगुलर, आपको 20 ई बुक्स मिलेंगी, आपको पीडीएफ में नोट्स मिलेंगे, आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगी, आपको डेली टेस्ट मिलेंगे, आपको वीकली टेस्ट मिलेंगे, आपको वीक में एक बार लाइव क्लास मिलेगी डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए, आपको डेली एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैं स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। मेरी गारंटी है। अब आप गारंटी दो कि आप सीख के दिखा दोगे ये सब मिलने के बाद? ये मैं गारंटी देता हूं। अगर इससे आसान कोई इंग्लिश सिखा रहा हो दुनिया में तो मुझे भी आके बता दीजिएगा, टेल मी। तो मेरी गारंटी तो ये है कि ये सारी चीजें मैं दूंगा। नाउ यू हैव टू टेक गारंटी दैट यू वुड लर्न इंग्लिश।